गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसा कि ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि विच इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। तो राइट ऑफ इक्वलिटी भी है, राइट ऑफ लिबर्टी भी है, राइट ऑफ एक्सप्लोटेशन भी है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है हमारा फंडामेंटल राइट में। तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो हमारा आर्टिकल 300A में हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर के तौर पे हमारा प्रस्तुत हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन, फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो तो इसमें क्या होगा, यूएसए तो जुडिशियल लेवल से लिया गया है, तो ये ऑप्शन गलत, ऑस्ट्रेलिया गलत होगा, जापान गलत होगा। आयरलैंड से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हमारा बहुत सारा जो है संविधान का लिया गया है दूसरे दूसरे देश से। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से किसे लिया गया, आयरलैंड से हमारा लिया गया है। तो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नेशनल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन 1975। तो फखरुद्दीन अली अहमद जो हमारे थे, नेशनल इमरजेंसी 1975 में हुआ था, तो हमारा प्रेसिडेंट थे। कौन से थे, फखरुद्दीन अली अली अहमद हमारा थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। द कन्वेंशन दैट वन स्पीकर ऑलवेज बी स्पीकर फॉलोड इन। तो ये वन स्पीकर एक पार्ट है, तो हमेशा स्पीकर वन स्पीकर ऑलवेज स्पीकर, तो ये कहाँ पे फॉलोड हुआ था, तो ये जो यूके में हुआ था। तो यूके याद रखना है हमारा। द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द यूपीएससी सबमिटेड बाय, कौन सबमिट करता है, तो प्रेसिडेंट हमारा जो है ग्रुप ए ऑफिसर के लिए है, प्रेसिडेंट ही हमारा करते हैं सबमिट। चलिए तो उसके बाद देखते हैं, हुआ द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारा वो, और डॉक्टर बी एन राव, जवाहरलाल नेहरू। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन थे हमारा, याद रखना है। वह जो हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो चेयरमैन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए। द इम्प्लीमेंटिंग लॉ इज ए फंक्शन ऑफ किसके लिए है, तो हमें याद रखना है कि लेजिस्लेचर जो है वो बनाता है, एक्सिक्यूटिव यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंटिंग लॉ करता है, जो दूसरे क्या करता है, इन्फोर्स करवाता है। तो लेजिस्लेटिव क्या है, वो हमारा लॉ बनाता है जो भी रहता है। एक्सिक्यूटिव जो है हमारा वो क्या इम्प्लीमेंट करवाता है, और जुडिशियल जो है हमारा वो फोर्स करवाता है कि करने के लिए। याद रखना है, लेजिस्लेचर जो है वो हमारा मेकिंग लॉ, जुडिशियल इन्फोर्स लगाता है, एक्सिक्यूटिव जो है वो इम्प्लीमेंट करवाता है। एक्सिक्यूटिव हमारा हो जाएगा। द प्रोसीड्यूर ऑफ इम्पीचमेंट कैसे होता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड हु अमंग द फॉलोइंग। तो प्रोसीड्यूर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड हु अमंग द फॉलोइंग। तो क्वेसी जुडिशियल याद रखना है, स्टैंडर्ड है, क्वेसी जुडिशियल हमारा आंसर होगा। चलिए तो नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, कौन सा हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, टू डेवलप एक साइंटिफिक टेम्पर। तो ये तो बिल्कुल है, क्योंकि हमें रिस्पेक्ट करना है हमारा जो भी है हमारा नेशनल एंथम को, नेशनल सॉन्ग्स को, ये यहाँ पे करना ही है। टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। टू अबॉर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट हिज आइडियल्स बिल्कुल सही। टू वोट ए पब्लिक इलेक्शन, ये फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग रिफॉर्म, हु अमंग द फॉलोइंग यहाँ पे है रिफॉर्म